जय श्री माता जी। हम धरतीवासियों के मार्गदर्शन के लिए उच्च आयामों से कई दिव्य सत्ताओं ने अपने संदेश प्रसारित किए हैं। डॉक्टर काव्या जायसवाल जो एक साइकिक मीडियम है, इन्हें माध्यम बनाकर दिव्य सत्ताओं ने अपने संदेश लिखवाए। ऑटो राइटिंग की विधा डॉक्टर काव्या जायसवाल के पास है और इसी विधा के द्वारा उन्हें दिव्य सत्ताओं से संदेश प्राप्त हुए। इन संदेशों को संकलित करके मानव के कल्याण के लिए डॉक्टर काव्या जायसवाल ने एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। इस किताब का नाम है वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। यह किताब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य संदेशों को हम एक एक करके पढ़, सुन और मनन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम प्राप्त करने वाले हैं गॉडेस अंबिका देवी द्वारा प्रदत्त संदेश, जो डॉक्टर काव्या जायसवाल को 28 मार्च 2021 को लिखवाया गया। किताब में पेज नंबर 71 में यह संदेश प्रकाशित है। शीर्षक है मैसेज फ्रॉम द मास्टर। अंबिका देवी कहती हैं, जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और उनके दर्द को महसूस करते हैं, आपका दिल कितना बड़ा और चमकीला हो जाता है। जब आप दृढ़ता से महसूस करते हैं तो यह आपको आपके हृदय चक्र से गहराई से जोड़ता है और वहाँ की ऊर्जा प्रफुल्लित हो जाती है। यह कितना अद्भुत होगा यदि आपकी दुनिया के सभी लोग मुख्य रूप से इस चक्र से काम कर सकें। कई जन्मों में बहुत कम गलतियाँ होंगी। यह वह स्थान है जहाँ से आप भौतिक शरीर के चले जाने के बाद भावनाओं को देखते और महसूस करते हैं। तब आपको महसूस करने के महत्व का एहसास होता है। जब भौतिक शरीर मजबूत होता है तो आप मन के निर्देशानुसार काम करते हैं, लेकिन जब कमज़ोर शरीर के साथ ताकत कम होने लगती है तो आप हृदय चक्र के आराम और आनंद पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। आपके ग्रह पर मनुष्यों के लिए प्रेम, आनंद और शांति की भावनाओं को विनम्रता के साथ स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? ऐसा क्यों है कि भौतिकवादी चीज़ों में खुशी की तलाश करते रहते हैं, जबकि शुद्ध आनंद केवल हृदय में ही आ सकता है और बना रह सकता है। जब आप गहराई से महसूस करते हैं और दिल से जुड़ते हैं, तभी आप अधिक प्रेमपूर्ण और संतुष्टिदायक रिश्तों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। आप अपनी समझ और भावनाओं में जहाँ भी हों, आपके जैसे कई लोग हैं। अगर आप लोगों से अनुमान लगाने वाले लोगों से मिलते हैं तो खुद से पूछें कि आपके किस हिस्से को ठीक करने की ज़रूरत है, जो आपको लगातार ऐसे लोगों की संगति में ला रहा है जिन्हें आप देखना या मिलना पसंद नहीं करते। यह ब्रह्मांड का एक तरीका है जिससे आपको उस छाया पक्ष के बारे में पता चलता है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति में इसे देखना पसंद नहीं करते हैं तो पहले अपने अंदर देखें और वहीं से इस पर काम करना शुरू करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने समय से अपने भीतर इस भावना या गुण को संबोधित करने से बच रहे हैं। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए सबसे पहले उन सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखना सीखें जिनके प्रति आप खुद को अंधा बनाए हुए हैं। आप दूसरों को आंकने में अच्छे हैं, लेकिन आप खुद को बीच में जो है उसके लिए देखने में कितने अच्छे हैं। जिस दिन आप दूसरों से सुधार का आवर्धक कांच हटाकर खुद पर लगा लेंगे, आप आध्यात्मिक रूप से छलांग लगाएंगे और सीमा से बढ़ने लगेंगे। जिस क्षण आपको एहसास होगा कि जीवन में अधिक से अधिक अच्छा हासिल करने के लिए ध्यान खुद पर होना चाहिए, तब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। आपके उच्च लक्ष्य कभी भी तुच्छ विचारों के लिए जगह नहीं देंगे। तुच्छ विचार उथले लोगों के दिमाग के छायादार क्षेत्रों में पनपते हैं और पनपते रहते हैं। ऊंचे शब्द बोलना उच्च विचारों का कारण नहीं बनता। साथ ही पवित्र विचारों और कार्यों के बीच बढ़ते अंतर से आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। यदि आप ऊर्जावान अस्तित्व के अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करना चाहिए।
आप जो हैं और जो बनेंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मन की अत्यंत उपजाऊ मिट्टी में किस तरह के विचार बोते हैं। एक बार जब आप अपने भीतर आकार लेने के लिए केवल उच्च पवित्र विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से प्राप्त होने वाले विकास पर आश्चर्यचकित होंगे। जब आप अपने उच्च स्व की प्रकृति के प्रति सच्चे रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से सचेत आत्मविकास प्राप्त करने पर निरंतर केंद्रित रहे हैं तो हम आपको हमारे आयामों पर गर्मजोशी से प्राप्त करेंगे। नए लगातार प्रयासों के माध्यम से हर पिछले मानव प्रयास को पार करने की आपकी इच्छा आपको लंबे समय में अच्छे परिणाम देगी। आपको बस अपने इरादों में सही और सच्चे होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपके इरादों के कारण है कि आप अपने लिए एक रास्ता चुनते हैं और वह रास्ता आपको गंतव्य तक ले जाता है। आपके सामने हमेशा विकल्प होते हैं, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक रोमांचक होंगे। चाल यह होगी कि प्रलोभनों में न बहें। वे आपको अपनी पसंद के बारे में अधिक सतर्क बनाने के लिए बीच में छिपे हुए हैं। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप उस बिंदु पर वापस जाने का जोखिम उठाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसका मतलब है कि आपको फिर से यह पता लगाने के लिए कई जन्मों में कई और साल लगेंगे कि आप वास्तव में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहिए। कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोचें, क्योंकि कोई भी कार्य उपयुक्त कर्म को दर्शाता है। एक बार किए जाने के बाद कर्म को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है और यह पिछले अध्यायों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम होते हैं, लेकिन आप जो भी सोचते हैं उसके भी परिणाम होते हैं। आपके विचार कंपन हैं और किसी भी कार्य से पहले होते हैं, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और विचार के कंपन स्तर और तीव्रता के आधार पर परिणाम उत्पन्न करने के लिए आंका जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले कई बार सोचेगा और एक मूर्ख व्यक्ति कार्य करने के बाद कई बार सोचेगा। कौन अधिक लाभप्रद स्थिति में है? दूध का गिलास गिरने के बाद आप किसी स्थिति के बारे में क्या कर सकते हैं? सही समय स्थिति होने से पहले है जहां आप सोच सकते हैं और घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद इतना नहीं। ऊपर मैंने जो कुछ भी समझाया है उसे पढ़ने के बाद आप संभवतः पूर्व क्रिया विचार चरण को चुनेंगे, लेकिन आप अभ्यास के माध्यम से ही इस पर टिके रहेंगे यदि यह आपके सहज स्वभाव का हिस्सा नहीं है। एक अच्छा अभ्यास अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना सीखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मूल स्व के साथ अधिक तालमेल बिठाते हैं, जो केवल आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सबसे अच्छा विकल्प कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है जो अधिक फलदायी परिणाम बनाने में मदद कर सकता है। परिणाम आपके अलावा आपके आसपास के अन्य लोग भी ऐसी गुणवत्ता प्रदर्शित कर सकते हैं जो आपको पसंद न आए। ऐसे मामले में उच्च मार्ग अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक प्रमुख गुण हो सकता है जो उनके वर्तमान या पिछले समय में उनके सामने आया हो और यहीं से वे काम करने आए हैं। उन्हें धीरे धीरे कार्य करने और काम करने का एक अलग तरीका दिखाएं। वे भी उसका अनुसरण करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह जाने अनजाने में वे काम करने का एक बेहतर तरीका सीखेंगे और आध्यात्मिक रूप से बेहतर जीवन जिएंगे। नए लोगों से मिलें और देखें कि किस तरह के कंपन उच्च महसूस होते हैं और कौन से कम। जो कंपन में कम महसूस करते हैं वे आपकी सकारात्मकता को खत्म कर देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चुनें। केवल तब जब आप आध्यात्मिक रूप से उच्च और पवित्र लोगों की संगति में हों तो अपनी सुरक्षा कम करें, क्योंकि तब आप उनके ऊर्जा क्षेत्र से लाभ उठा सकते हैं जो सकारात्मकता का भंवर है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है।
आपको शायद यह एहसास भी ना हो कि आप ऊर्जा की दृष्टि से इतने कमज़ोर लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, जब तक कि वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा नहीं ले लेते और स्वयं को उत्साहित और ऊर्जावान महसूस नहीं करते। अपने विचारों को उन लोगों से दूर रखें जिनकी तरंगें आपसे मेल नहीं खाती। वे आपके विचारों के स्पंदन को बदलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आप अपने सकारात्मक विचारों पर किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करते हैं जो आपका या आपके विचारों का समर्थन नहीं करता है, तो उसके कठोर या तीखे शब्द आपको अपने मूल सकारात्मक विचारों को बदलने या उच्च विचार को वास्तविकता बनाने का प्रयास छोड़ने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों से भी बचाए रखें जो पवित्र होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे विचार और कार्यों में दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को हमारे अस्तित्व के तल पर प्राणियों से कोई प्रशंसा नहीं मिलती। आपको इस बारे में संकेत दिए जाएंगे कि वे लोग कौन हैं, लेकिन आगे बढ़ना और उनके आसपास रहना आपकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार होगा। सकारात्मक रहें और अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरें। जब आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं, तो कोई और आपके जीवन में भी खुशी के आगमन का कारण बन जाता है। स्वर्ग से प्यार आप पर बरसता रहता है, लेकिन यह अधिक आसानी से तब अवशोषित होता है जब आपके चैनल्स सकारात्मक और उच्च सोच के परिणाम स्वरूप स्पष्ट होते हैं। हमने हमेशा आपसे प्यार किया है और हम अब भी आपसे प्यार करते हैं। यही कारण है कि हम यह जानकारी आपके लिए लाते हैं, ताकि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। 28 मार्च 2021। स्रोत अंबिका देवी। जय श्री माता जी।